तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के टॉप 5 क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों में दोस्तों मतलब क्वेश्चन एक ही टाइप का है, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, इस क्वेश्चन का हम कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों सीखेंगे। तो दोस्तों उसको सीखने से पहले आपको ये चीज सीखना जरूरी होता है कि लाभ और हानि क्या होती है, छूट या भट्टा या डिस्काउंट क्या होता है। ठीक, जब हम लाभ की गणना करना होता है तो लाभ हम किस पे लेंगे, जितने रुपए का आप सामान खरीदे हैं अगर हम उससे अधिक में बेचेंगे तो हमें लाभ हो जाएगा। अगर जितने में खरीदे हैं या क्रय मूल्य जिसे बोलते हैं उससे कम में बेचेंगे तो वह किसमें हो जाएगा, वो हमारा नुकसान हो जाएगा, मतलब हानि हो जाएगी। तो लाभ या हानि की गणना किस पे की जाएगी, क्रय मूल्य यानी सी पर की जाएगी। छूट भट्टा या डिस्काउंट, जब छूट वगैरह दी जाती है तो आप कोई भी चीज ले जाते हो तो उसमें क्या है, एमआरपी लिखा रहता है कि नहीं, आप थे इस पे कितना रुपए लिखा है, भैया कुछ छूट दे दीजिए। तो दुकानदार क्या करता है, उसमें से 10 रुपए देता है छूट, तो आपका उसका परसेंट निकाल लेंगे। या फिर कहता है कि मैं इस पे 30% का डिस्काउंट दूंगा, क्या कहता है, मैं इस पे 30% का छूट दूंगा। छूट किस पे देगा, जो ये उस पर प्रिंट रहेगा रेट उसी पर तो छूट देगा, बाकी वो क्रय मूल्य पर देगा नहीं। ठीक, तो लाभ और हानि किस पे गणना की जाएगी, क्रय मूल्य पर की जाएगी। छूट भट्टा डिस्काउंट की गणना किस पे की जाएगी, एमआरपी यानी अंकित मूल्य पर की जाएगी। ठीक, तो ये चीजें क्लियर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन दोस्तों आपको साइड में कहीं ना कहीं दिखेगा। बाकी क्वेश्चन आज का पहला है, क्वेश्चन है एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। कितने पर बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदे, यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदे और 25% लाभ पर बेचता है तब उसे 14 रुपए अधिक मिलते हैं। कितना, 14 रुपए अधिक मिलते हैं। तो अब पहले क्या सीखेंगे, पहले इसके बेसिक चीजों को सीखेंगे। ठीक, तो हमारे पास सीपी है नहीं, मानते हैं क्रय मूल्य। क्या है, हम क्रय मूल्य को क्या मान ले, पी मान लेते हैं, पी यानी प्राइस। ठीक, हमने क्या मान लिया, इसे हम क्रय मूल्य को पी मान लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, कह रहा है कि कितने पी, 10% लाभ पर बेचता है दुकानदार, पहले को 20% लाभ पर बेचता है। फिर हमारा क्रय मूल्य, इस पे क्या है, हम लाभ प्राप्त करें, लाभ किस कर रहे हैं, क्रय मूल्य पर। कितने का, 20%, यानी 20 का 120 करेंगे बटा 100 हो जाएगा। पहले प्राइस तो 100 रहती है ना, वो वैल्यू जो होती है 100% पूर्ण कर रहती है। अगर हानि की बात करें 100 में से कम करेंगे, लाभ की बात करें तो 100 में वही चीज जोड़ के ऐड कर लेंगे। ठीक, अब कह रहा है इसके बाद यदि वह सामान को कितने पर, 10% अधिक पर खरीदे, सामान को हमने मान लेते हैं 10% अधिक पर, तो हमारा सीपी ये बन गया। अब हमारा सीपी ये बन गया। अब इसी पे दोस्तों क्या कह रहा है, 25% अधिक पर बेचे, 25% लाभ का होता है, इस पर 25% के लाभ पर बेचता है तो दुकानदार को 14 रुपए अधिक मिलते हैं। कितना, 14 रुपए अधिक मिलते हैं। आपको ये चीज याद रखना है, ये दोनों क्या है, लाभ की वैल्यू है, लाभ की वैल्यू है। और इसमें जो चीजें बड़ी होंगी या तो ये बड़ा होगा या तो ये बड़ा होगा। ठीक, जो बड़ा होगा उसमें से एक दूसरा घट जाएगा, मतलब दोनों का अंतर ले लेंगे और दोनों के अंतर के बराबर 14 कर लेंगे। ठीक है, आपका आंसर बन जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, एक जीरो से ये जीरो गया। ठीक, अब क्या करें, अब देखिए पीछे 3 जीरो है, यहाँ एक जीरो 2 जीरो है, तो डबल जीरो से बढ़ा लीजिए। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। बी इंटू 1200 बटा में 1000, डिफरेंट किसका लेंगे, ये भी है 3 जीरो है, 3 जीरो ऐसे हमारा सेम आएगा। अब 11 से मल्टीपल करें 25 में, कितना आएगा, 5 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 7 2 1 3 हो जाएगा। और एक के बाद कोई वैल्यू है नहीं तो एक को ऐसे लिख देंगे, कितना, एक को ऐसे लिख देंगे, बाकी पी ऐसे ले लेंगे। अब इन दोनों का डिफरेंट कितना आ रहा है दोस्तों, इन दोनों का डिफरेंट 1375 में से 1275 घट जाए, मतलब 1375 में से 1200 घटाएंगे, कितना आएगा, आएगा हमारे पास 175। 175 पी बटा 1000 बराबर 14। कितना है, 14 आया, 7 से काट दीजिए, 7 दूना 14, 7 से काटेंगे 7 दूना 14, 7 पचे 35, 25 से काट दीजिए, 25 चौका 100, एक जीरो एक्स्ट्रा बढ़ गया। पी की वैल्यू कितनी, जब क्रॉस मल्टीपल जाएगा तो 80 रुपए, यानी जो पी है हमारा क्रय मूल्य है वह कितना है, 80 रुपए है। ठीक, अब ऑप्शन में देखिए क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। ये रहा हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये बेसिक थोड़ा लंबा पड़ा है तो इसका ट्रिक भी है, उस ट्रिक को सीखते हैं। ट्रिक हम कहा कितने में कर लें, इसे मिटा कर करेंगे ट्रिक, इसे हम मिटा कर ट्रिक करेंगे, लेकिन आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। अब इसे रब करते हैं, तो बेसिक चीज क्लियर हो गई। अब बात करते हैं इसके ट्रिक की। क्या बात करते हैं, इसके ट्रिक की।
ट्रिक से हम कैसे करेंगे? तो कह रहा है पहले हमारे पास जो वैल्यू रहती है वो कितने में 100% थी। इस पे कह रहा है, इस पे कह रहा है 120 मतलब 20% का लाभ कमा का बेचता है। कितने? सामान को 20% सामान को 20% लाभ पर बेचता है। अब इसके बाद कह रहा है दूसरे वाले में, और इस सामान को वहां 110% खरीदता, मतलब 10% लाभ पर खरीदता, तब इस सामान को कितने में बेचता? तब इस सामान को 125% लाभ पर बेचता। कितना? 25% लाभ पर बेचता। हमने क्या इसकी वैल्यू काट देते हैं दोस्तों, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 200 करेंगे दोस्तों, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ये 55 है। इसका मल्टीपल करेंगे दोस्तों कितना आएगा? 50 25, 50 25 2, 27/2। काट दीजिए, 2 कम 2, 2 तिहाई 6, 2 7 14.5%। कितना है? 137.5%। और इन दोनों का जो अंतर है वह किसके बराबर है? इन दोनों का जो अंतर है वह 14 रुपए के बराबर है। अब कर दीजिए 137.5 माइनस 120 बराबर 14 रुपए के बराबर। ठीक, ये चीजें क्या है? परसेंट में है। तो करेंगे दोस्तों कितना आएगा? 120 माइनस कर दीजिए, कितना आया? 5 ये आया, ये 7 आया, 1 आया। कितना? 17.5% किसके बराबर है? 14 के बराबर है। अब परसेंट हमें आएंगे, हमें क्या 100% की वैल्यू चाहिए। 100% की वैल्यू मतलब ये रहा, हमने परसेंटेज हटा दिया। अब ये दशमलव है, दशमलव को ऐसे हटाएंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, दशमलव को ऐसे हटाएंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, 7 से काट दीजिए, 7 दूना 14, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 25 आया, 25 चौका 100, 40 आ गया। तो जो हमारा सीपी था वो कितना आ गया? 40 दूनी 80, 40 दुनिया कितना आ गया? 80 रुपए आया। और ये जो पी है दोस्तों, यही 100% की वैल्यू है। यही जो पी है 100% की वैल्यू है, क्योंकि हमारा जो सीपी था वो 100% था। हमारा जो सीपी था वह 100% था। दोस्तों ट्रिक और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है? अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगर अगला क्वेश्चन भी सीख लेते हैं अच्छी से, तब आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा है? एक व्यक्ति अपना सामान कितने पर? 20% लाभ पर बेचता है। कितने पर? 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदे और 10% लाभ पर बेचे तो उसे 120 रुपए अधिक मिलेंगे। कितना? 120 रुपए अधिक मिलेंगे। हमने क्या सीपी को पी माना, सीपी को हमने पी माना। अब कह रहा है 20% लाभ पर बेचता है, सामान को हमने 120% बेच दिया। अब इन दोनों को कह रहा है कि वह 20% अधिक में खरीदे। यदि वह सामान को मान लेते हैं पी को 120% पे खरीदा, इतने पे खरीदा, और कह रहा है वह 125% लाभ पर बेच दे। 125 नहीं 110 है, कितना? 10% लाभ पर बेच दे। ठीक है, तब उसे कितना? 110 है, 120 रुपए अधिक मिलते हैं। कितना मिलते हैं दोस्तों? 120 रुपए अधिक मिलते हैं। अभी इन चीजों को क्या करना है? ऐसे डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। ठीक, इतना बच गया। अब क्या कर सकते हैं? बस इतना रह दीजिए, कितना? 120 पी बटा 100, डिफरेंस करेंगे दोस्तों 12 का 132, 2 3 132 पी बटा 100। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा दोस्तों? आपका हर समान है, अब इसमें गुणा वगैरह करने की जरूरत है नहीं, बराबर 120 ऐसे लिख देते हैं। अब इसका अंतर करेंगे दोस्तों, 120 में से 32 में से 20 जाएगा दोस्तों, कितना आएगा? 12 पी बटा 100 बराबर 120। अब 12 से ये गया मतलब 10, तो पी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 1000 रुपए। पी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 1000 रुपए। ठीक है, अब ऑप्शन में देखिए क्या मिलता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब बात करें इसके ट्रिक की। ट्रिक अपनी इस बार दोस्तों इसी में समझ आएगा। कितने में? इतने में ही आ जाएगा। ठीक है, सामान को कितने में खरीदता है? पहले तो 100 रुपए में था, उसकी वैल्यू 100%, इसको क्या 120 में खरीदा, 120% में खरीद लिया। अब कह रहा है सामान को यदि वह 20% अधिक में खरीदे, यदि वह सामान को 20% अधिक में खरीदे, तब क्या कर रहा है? 120% का कितने में कह रहा है? 10% लाभ पर बेच दे। 10% लाभ पर बेच दे तो उसे 120 रुपए अधिक मिलते हैं। कितना? 120 रुपए अधिक मिलते हैं। क्या कर सकते हैं? काट दीजिए डबल जीरो से, ये डबल जीरो गया, कितना आया? 132%।
अब इन दोनों का जो डिफरेंट है वह कितने के बराबर आ रहा है? 120 रुपए के बराबर आ रहा है। कितना? 120 रुपए के बराबर आ रहा है। अब इन दोनों का डिफरेंट कितना आ रहा है? 12%। 12% 120 रुपए के बराबर। काट देंगे दोस्तों, 10 आया। अब इसे 100% बनाना है, 100 से गुणा कर लेंगे इधर, इधर भी 100 से करेंगे, कितना आएगा? 1000 रुपए, जो हमारा सीपी हो गया, जो हमारा सीपी हो गया। दोनों में दोस्तों आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। हमारा ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों ही बहुत अच्छा है। अगर आप सीख लेते हैं तब आपका इस क्वेश्चन को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों अब अगला वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति अपना माल 10% लाभ पर बेचता है। क्या है? एक व्यक्ति अपना माल 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह माल को 10% कम पर खरीदता और उसे 20% लाभ पर बेचता तो उसे 8 रुपए कम मिलते। तो माल का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसमें भी हम बेसिक और ट्रिकी दोनों चीजें सीखेंगे। पहला बेसिक ही सीखते हैं ना। पहला क्या है? मान लेते हैं हमारा जो क्रय मूल्य है वो पी है। क्या है? हमारा जो क्रय मूल्य है वो पी है। ठीक, क्रय 10% लाभ पर बेचता, माल को वह कितने पे? 10% लाभ पर बेचता। ठीक है, यहाँ तक। अब इसका डिफरेंस लेते हैं। यदि वह माल को अगला स्टेप में करे, यदि वह माल को 10% कम में खरीदता, 10% कम में खरीदता, पहले 100 था, 10% कम में खरीदा, मतलब 90% में खरीदा। जब 90% में खरीदा उसके बाद कह रहा है माल को 20% लाभ पर बेचता। कितने पर? 20% लाभ पर, मानी 120 में बेचता, बटा में 100 कर देंगे, कितना? बटा 100। कितने रुपए कम मिलते? 8 रुपए कम मिलते। 8 ही कह रहा है ना, 8 रुपए कम मिलते। तो माल का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक, तब इसमें देखिए डबल जीरो है तो ये डबल जीरो से एक जीरो गया। ठीक, तो पी कितना हो जाएगा? 110 पी बटा 100। 110 पी बटा 100 और 12 9 ये कितना होगा? 108। 108 पी बटा 100। ठीक, अब इसमें देखिए, अब ये बड़ा है ये छोटा है। ये क्या है? ये बड़ा है ये छोटा है, घट जाएगा, इक्वल टू 8 के बराबर। कितना ये आएगा? 2p बटा 100 बराबर 8। काट दीजिए, 2 चौक 8, तो p की वैल्यू कितनी आ गई? 400 रुपए। माल का जो क्रय मूल्य था कितने में था? 400 रुपए माल का क्रय मूल्य है। ये रहा बेसिक तरीका। अब ऑप्शन क्या मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी। क्या मिल रहा है? ऑप्शन डी। अब इसका दोस्तों फिर से ट्रिक देखते हैं। इसका ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या है? माल क्या है? पहले 100 रुपए था, 100% था। फिर इस माल को कितने में कह रहा है? एक 10% अधिक में खरीदता है, 10% लाभ पर बेचता माल को, और 10% लाभ पर बेचता है, यानी 110 में बेच रहा है। यदि वह माल को 10% कम में खरीदता, 10% कम मतलब 90% में खरीदता। अब इस 90% को खरीदने के बाद माल को 120% में बेच रहा है। ये रहा 90 हमारा क्रय मूल्य हो गया। अब इसे कितने में? 120 में बेच रहा है, बटा 100 कर दे, कितना आएगा? ये गया, ये डबल जीरो, कितना है? 12 ये 108। ये दोनों परसेंट में है। अब इन दोनों का क्या लेते हैं? डिफरेंट लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंट लेते हैं, कितना है? इन दोनों का डिफरेंट कितना रहा है? 2%। ये 2% किसके बराबर आया है? ये 2% आ रहा है दोस्तों किसके? 8 रुपए के। ये 2% किसके बराबर आ रहा है? 8 रुपए। और हमें माल का क्रय मूल्य चाहिए। अब जो क्रय मूल्य था वो कितना था? 100% था ना। माल का जो क्रय मूल्य है ये 100% है। अब इसको 100% बनाएंगे, मतलब 50 से गुणा कर देंगे तो कितना बन जाएगा? 100%। ये बन जाएगा। इधर 50 से गुणा कर देंगे दोस्तों, कितना आएगा? 8 पंचे 40, 400 रुपए। ये हमारा माल का क्रय मूल्य आ गया। तो दोस्तों हम बेसिक और ट्रिक दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ताकि आप दोनों तरीके दिमाग में घुस जाए। ठीक है, ये क्लासेस जो होती है दोस्तों आपको सिखाने के लिए, रटाने के लिए नहीं। इसलिए दोस्तों मैं क्वेश्चन को बेसिक पे ज्यादा जोर देता हूं ताकि बेसिक से ही हमारा ट्रिक बनता है। क्या है? बेसिक से ही हमारा ट्रिक बनता है। अगला वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है? राम कोई सामान 10% लाभ पर बेचता है। कितना? अगला वाला क्वेश्चन क्या करे? राम कोई माल को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह माल को 10% क्या है? यदि वह माल को 10% कम में खरीदता, 10% कम में खरीदता और 25% लाभ पर बेचता है तो 15 रुपए अधिक मिलते। कितना? 15 रुपए अधिक में मिलते। तो दोस्तों इसको बनाइए आप। बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है? P%। पी हमारा क्या था? माल का क्रय मूल्य था। हमने क्या माना है? क्रय मूल्य पी माना। हम सब पी ही मान करते हैं। एक्स क्या है? एक्स बहुत दिक्कत देता है। एक्स क्या है? बहुत दिक्कत देता है, चाहे मैथ हो चाहे लाइफ हो। ठीक है, ये रहा कितने में? 10% लाभ पर बेचता। कितने पे? 10% लाभ, मतलब 10% मतलब 110 हो गया। ठीक,
ये अब करा अगला, यदि वह माल को 10% कम में खरीदता है, पहले पी था, अब इसको कितने 10% कम में खरीद रहा है, 90 में खरीदा। यदि वह माल को 90 में 10% कम में खरीदता और माल को 25% लाभ पर बेचता, माल को 25% लाभ पर बेचता, तो राम को कितना 15 रुपए अधिक मिलते, कितना 15 रुपए अधिक मिलते। अब क्वेश्चन कराइए। अब क्या कर सकते हैं इससे, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, ठीक। अब 200 काटिए, ये 2 गया, यह है 45 दूनी है 90, ठीक। ये हो गया कितना, ये 200 बन रहा है, ये 100 ही है। हम क्या कर सकते हैं 110 पी बटा 100, 110 पी बटा 100 डिफरेंट लेंगे किसका, अब इसका 500 गुणा कर दिए, 25 हासिल लागत दो, 520 दो 22, कितना 22 पी बटा कितना है 200। तब क्या करना है, दोनों को बराबर करना है, इसका एलसीएम लिया तो दोनों का हर बराबर कर ले। अगर हम दोनों में 2 से गुणा कर दे तो हमारा क्या हर बराबर बन जाएगा। ये कितना हो गया 11 दूनी 22, 220 पी बटा 200, डिफरेंट कितना 225 का पी। अब इसमें अंतर करेंगे दोस्तों, कितने का आएगा, ये हमारा 15 के बराबर है, कितने के बराबर है 15 के बराबर। ये कितना 25 में से 20 जाएगा, कितना आएगा दोस्तों 25 में से 20 जाएगा तो आएगा 5 पी बटा 200 इक्वल टू 15 के। अब इसे काट दीजिए, पंक्तियां 15 तो पी की वैल्यू कितनी आ गई 3 दूनी 600 रुपए। जो हमारा माल का क्रय मूल्य था कितना आया 600 रुपए आया। अब ऑप्शन में देखिए क्या मिल रहा है, ऑप्शन में जो बी है वो आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्या है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अब इसका ट्रिक भी देख, तो बेसिक चीजें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं ट्रिक की। क्या ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ट्रिक से क्या बनेगा, वह माल को क्या, पहले माल का मूल्य था 100% था, यदि वह माल को कितने में खरीदता, मतलब माल को 10% लाभ पर बेचता, 10% लाभ मतलब 110% भी बेचता। अब अगला कह रहा है यदि वह माल को 10% कम में खरीदता है, 90% में खरीद रहा है, 90 में खरीदने के बाद वह माल को कितना 125% मतलब 25% लाभ पर बेच देता है। अब इसे काट दीजिए दोस्तों, कितना आएगा, ये 0 से ये गया। अब इसे करेंगे दोस्तों कितना आएगा 5 दूना 10, 5 से करेंगे 5 दूना 10 5 हम 25, इसका करेंगे पूरा दोस्तों 25 में ये 225 बटा 2। अब इसका डिफरेंट किसके आएगा, इसमें इसके परसेंट का डिफरेंट, इसका है किसका 110% के डिफरेंट लेंगे। अब इसका डिफरेंट कितना आएगा दोस्तों 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 करेंगे दोस्तों कितना आएगा, ये आया 225 माइनस 220 बटा का 2, ये किसके परसेंट के बराबर आ रहा है 15% के बराबर आ रहा है। अब इसे करेंगे दोस्तों कितना आएगा 5% बटा 2 इक्वल टू 15 रुपए के बराबर। अब इसे क्या बनाना होता है 100% बनाना होता है। अभी इस 2 को उसमें गुणा कर सकते हैं, इस 2 को उसमें गुणा करेंगे तो जो 5% है किसके बराबर हो जाएगा 15 दूनी 30 के बराबर हो जाएगा। अब क्या करते हैं 100% बनाना होता है, क्या 100% बनाना, अगर इसमें 20 से गुणा कर दें तब भी ये 100% बन जाएगा। इधर भी तो 20 से गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 600 रुपए आएंगे, 100% की वैल्यू कितनी आ गई 600 रुपए। और जो 100% है वही तो हमारा क्या था क्रय मूल्य था, वही हमारा क्या था क्रय मूल्य था। तो दोस्तों दोनों चीजें आपको समझ में आ रही है एकदम बेसिक तरीके से और ट्रिकी तरीके से। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसे भी दोनों तरीके से करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों आपके दिमाग में बैठ जाए, कैसे ऐसे बैठ जाए। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यापारी अपना माल कितने पे 30% लाभ पर बेचता है, यदि वह माल को 20% कम में खरीदता और 40% लाभ पर बेचता तो वह 114 रुपए 144 रुपए कम पाता। कितना 144 रुपए कम मिलते तो माल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या फिर से क्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्योंकि दोस्तों हम एक ही टाइप का क्वेश्चन लाए हैं और उस क्वेश्चन को हम एकदम निचोड़ ले लेंगे, उस क्वेश्चन का हम एकदम तोड़ देंगे। ठीक, माल का हम क्रय मूल्य क्या मानते हैं पी। अब माल को क्या कर रहा है 30% लाभ पर बेचता, 30% लाभ मतलब 130 से बटा 100 कर देंगे। यदि वह माल को कितने में खरीदता, यदि वह माल को 20% कम में खरीदता, ये जो पी था कम में खरीद रहा है मतलब 80 में खरीद रहा है, 80% में खरीदने के बाद वह माल को 40% लाभ पर बेचता, कितने पर 40 मतलब 140 बटा 100। अब ये डबल जीरो से एक जीरो ये गया, ठीक, ये कितना आया कितने काटते हैं 130 पी बटा 130 पी बटा 100, ये इसका डिफरेंस किसके बराबर है 14 है 8 32 हासिल लगा 3 8 करने में 8 3 11 14 8 112 पी बटा 100।
अब इसका डिफरेंस लेंगे दोस्तों, दोनों में देखिए हर समान है, इसका डिफरेंस लेंगे, किसके बराबर आएगा, इसका डिफरेंस आएगा 18 के बराबर। किसका? 18p/100 कितना रुपए कम मिल रहा है? 144 रुपए कम मिल रहा है। ठीक, बराबर 144 काट दीजिए, कितना होगा? 18 14 से 18 8 144 कितना? 18 8 144, ये क्या कितना? 18 8। ठीक, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई? 800 रुपए। पी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 800 रुपए। जो हमारा माल का सामान का क्रय मूल्य था कितना निकल के आया? 800 रुपए। जो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब अगला वाला किसको ट्रिक से देख लेते हैं। ठीक, ट्रिक क्या कह रहा है? माल का हम क्रय मूल्य क्या मानते हैं? 100%। यदि वह माल को कितने में खरीदता है? 130, मतलब माल को कितने 130% लाभ पर बेचता है, तो हमारा माल का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 130%। अब कह रहा है यदि वह माल को कितने 20% कम में खरीदता है, कितना 20% कम में खरीदता, मतलब 80 में खरीद रहा है, 80 में खरीदने के बाद माल को कितने में 140% लाभ पर बेच देता है। कितना 140% लाभ पर बेच देता है, ये हमारा 00 गया। तो 18 चौका 112, 14 8 112p% आया। अब क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितने का आएगा? 18% के बराबर है। कितना? 18% के, जो 144 रुपए के बराबर है। कितने के? 144 रुपए के बराबर है। अब क्या करेंगे, ये काटेंगे, 18 8 144 कितना है? 8 में मतलब 8, 1% की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 8 रुपए। तो हमें किसकी चाहिए? 100% की वैल्यू चाहिए। 100% मतलब 800 रुपए हो गया। ठीक, कितना हो गया? 800 रुपए। जो हमारा माल का क्रय मूल्य था 100%, वही 100% हमने निकाल लिया है। ठीक है, बाकी चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। मिलेंगे अगली वीडियो में, ऐसे ही कॉन्सेप्ट लाएंगे और ट्रिक के माध्यम से भी समझाएंगे आपको। तब तक बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके। जय हिंद, जय भारत।